Good morning dear students. स्टूडेंट्स 11th क्लास अकाउंट सब्जेक्ट में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कुछ टर्म्स रीड कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या रीड किया था कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन सी कमेटीज़ हैं जो कि हमारे बिज़नेस में इंटरेस्टेड होती हैं या वो जानना चाहती हैं कि जो ये बिज़नेस है ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है। तो हमने इसमें इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि क्या यूजेस हैं अकाउंटिंग के। तो देखते हैं कहाँ कहाँ अकाउंटिंग है जो यूज़ हो सकती है। फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस। अकाउंटिंग सबसे पहले कहाँ यूज़ हो सकती है? बिज़नेस की मैनेजमेंट में। जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम देखते हैं हर जो मैनेजर होता है वो ये देखना चाहता है कि जो बिज़नेस है ग्रो कर रहा है, डाउन जा रहा है, या जो कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इन सब की जो रिपोर्ट होती है वो एक मैनेजर जानना चाहता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किस लिए मैनेजर जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस के बारे में। फर्स्ट है हेल्पफुल इन प्लानिंग, क्योंकि वो प्लानिंग करता है जो मैनेजर होता है। ठीक है, पढ़ते हैं पॉइंट। मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल्स आर इंक्रीज और डिक्रीज एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो मैनेजर है वो ये जानना चाहता है कि जो हमारी सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, और क्या इसके पीछे रीजंस हैं। इसीलिए जो एक मैनेजर है वो हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहता है। तो सेकंड पॉइंट हम रीड करते हैं, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है जो अकाउंटिंग है हमारी। एट टाइम्स द मैनेजमेंट हैज़ टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीज़न। मतलब कि मैनेजमेंट है वो बहुत सारे डिसीज़न लेती है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि क्या कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसको बेचने का जो मूल्य है वो हमें क्या रखना चाहिए। ठीक है, ये एक बड़ा डिसीज़न है किसी कंपनी के लिए। सबसे बड़ा डिसीज़न है कि वो क्या प्राइस रखे जिस पर उसे प्रॉफिट भी अर्न हो, उसकी कॉस्ट वगैरह सारी पूरी हो जाए और कंज्यूमर है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो इसीलिए अकाउंटिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, सी पार्ट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है। मान लो किसी मैनेजर को ये पता लग जाता है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी फर्म है, उसमें लॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारे लॉस हो रहे हैं उसमें, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन ज़रूर उठाएगा जिससे ये सब उस कंट्रोल में आ सके। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि सिस्टमेटिक और अच्छे तरह से बने हुए कंप्लीट रिकॉर्ड को प्रोवाइड करना चाहता है हर बिजनेस। इसीलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। पॉइंट की थ्योरी रीड कर लेते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव ग्रो इन साइज एंड कम्प्लीसिटी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। कहते हैं कि हमारे बिजनेस में डेली के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, तो ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि हम इसको डेली याद रखें। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो लोग क्रेडिट पे लेके जाते हैं, उधार पे लेके जाते हैं, तो उसको याद रखना इतना इजी नहीं है। इसीलिए इसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिखा जाता है। थर्ड है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग की, कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। थ्योरी देखते हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी of an accounting period. The profit and loss account prepared at the end of each accounting period disclose the net profit earned to loss suffered during that period. Means कि हर बिजनेसमैन जो है वो ये देखना चाहता है कि एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब जब उसका फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, एक साल मतलब पूरा होता है, तब वो देखना चाहता है कि पूरे साल में कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया और कितना उसने लॉस किया। हमारा फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि किस स्टेज पे जो हमारा फाइनेंस है वो खड़ा है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स कि
जब एंड होता है किसी ईयर का, तब फाइनेंशियल जो लाइक ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तैयार किए जाते हैं। उससे हमें ये पता लग जाता है कि कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी हमारी एसेट्स पड़ी हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब लोगों के कितने पैसे हमने देने हैं। उसके बाद फिफ्थ है एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। बाय कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग हेल्प द ओनर टू कंपेयर वंस ईयर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, सेल्स एंड प्रॉफिट। मीन्स कि क्या हो जाता है, कंपैरेटिव स्टडी करना इससे ईजी हो जाता है अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है, 2020 में हमारे जो कॉस्ट थी वो सब हम लिखेंगे अपने अकाउंट्स में, एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो लिखेंगे, सेल्स जो हुई है वो लिखेंगे और प्रॉफिट जो हुए हैं वो लिखेंगे। उसी तरह 21 में भी अकाउंट्स बनेंगे। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये इजी हो जाता है कि वो दोनों अकाउंट्स को कंपेयर करें कि कितनी उसकी कॉस्ट जो है बढ़ रही है, कितने प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं। इसी तरह जो कंपैरेटिव स्टडी है वो इजी हो जाती है अकाउंट्स के साथ। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। मीन्स कि जीएसटी आजकल लग रहा है, टैक्स लग रहा है, उसको मतलब जानना कि हमने कितना टैक्स पे करना है, ये सब भी इजी है। नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। मतलब कि लीगल मैटर के लिए एक एविडेंस हमें मिल जाता है, एक प्रूफ मिल जाता है। लाइक अगर हमने किसी कोर्ट में या कहीं भी अपना कुछ दिखाना है कि हाँ हमारे जो फर्म है, इसका एक तरह का प्रूफ हमारे पास हो जाता है। अगर हम किसी फर्म का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, उसके अकाउंट्स हम तैयार करते हैं। तो फैसिलिटीज़ ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। मीन्स कि अगर कोई बिज़नेस है वो हम सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो उसको परचेज़ कर रहा है हमारे बिज़नेस को, वो ये तो देखेगा कि इसके पास क्या था पहले। मीन्स इसकी जो शॉप है, एग्जांपल लेते हैं शॉप का, ठीक है, ऐसे चलती चलाई हमने दुकान किसी को दे रहे हैं, अपनी शॉप बेच रहे हैं, तो वो जो उसको लेने वाला ये तो देखेगा ना पहले कि इसकी दुकान जो कितनी चल रही है, ऐसे तो नहीं वो ख़रीद लेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, अकाउंट्स होंगे, तो उन अकाउंट्स को चेक करेगा और उसके बाद वो हमारा जो बिज़नेस है या फर्म है वो परचेज़ करेगा। उसके बाद है हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स। मीन्स कि लोन वगैरह हमने लेना है तो भी इजी हो जाता है हमारे लिए, अगर हमारे पास अकाउंट्स हों, अकाउंट्स को दिखा के हम लोन ले सकते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या है, अगर हमने पार्टनरशिप का अकाउंट बनाना है, पार्टनर एक कंपनी में जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका अकाउंट बनाना है, तो ये भी इजी रहता है कि जब कोई पार्टनर हमारी कंपनी में आ रहा है, एडमिशन हो रहा है या रिटायर हो रहा है, उसका जो भी हिसाब किताब था उसमें लिखा जाता है। मान लो जब वो जाता है तो उसका जो सारा पिछला मीन्स की प्रोविडेंट फंड्स वगैरह होते हैं उसकी कैलकुलेशन करके उसको सब दे दिया जाता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्या है, अगर कोई फ्रॉड निकल आता है हमारी कंपनी में, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करना भी इजी हो जाता है कि कितने हमारे बैड डेट्स निकले हैं, कितने लोगों ने हमारा पैसा नहीं दिया अभी तक और हमें उम्मीद नहीं है कि वो नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह से ऐसे लोगों को पकड़ना भी थोड़ा इजी हो जाता है अगर हम अपने पास अकाउंट्स रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो किया, एडवांटेजेस किए थे अकाउंटिंग के, क्यों अकाउंटिंग हमें करनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें क्या रहेगा, लायबिलिटीज़ हम पढ़ेंगे, लिमिटेशंस हम रीड आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।